वक्त, तख्त और दरख्त कभी एक सा नहीं रहता। आप जिस नदी के पास जाते हैं और उसको देखते हैं कि ये नदी कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी थी, ऐसा होता नहीं है। सतत जल का प्रवाह चलता रहता है। उस क्षण पे जो वहां पर जल था, अब वहां पर वो नहीं है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जितने भी अवसर आते हैं, वे अवसर भी उस जगह पर नहीं मिलते। जब दोबारा आप वहां जाएंगे, वहां वक्त और परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। बहुत छोटा सा मंत्र है ये। कल जो था, आज वहां पर वो नहीं मिलेगा। आज जो है, कल वहां पर वो नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी तो उसकी वो जरूरत जो कल थी, कोई जरूरी नहीं कि वो कल भी रहे उसके पास उस चीज की जरूरत। अब पूरा बाजार का तंत्र एक चीज पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अर्थात लोगों की मांग है और आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी से ठीक 1 महीने पहले लगभग मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी वस्त्र पहनने की, क्योंकि इतनी गर्मी चल रही थी कि मुझे रोज नहाने के बाद मैं आपके रूबरू होता था और मुझे कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक अधो वस्त्र ही मैंने 6 महीने तक पहने। लेकिन आज वक्त बदल गया, तापमान गिर गया और मुझे वो सब वस्त्र पहनने पड़े जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी 1 महीने पहले। इसी प्रकार से प्रत्येक चीज़ों का वक्त और परिस्थिति सब बदलती रहती है और नतीजा ये होता है कि अगर आपने समसामयिकता नहीं अपनाई तो आप क्या होगा, ये तो मौसम और आपके ऊपर निर्भर करेगा। मुझे आज भी अपने पारिवारिक डॉक्टर साहब की एक लाइन ही बहुत याद आती है पूरी जिंदगी में। वो हमेशा एक चीज कहा करते थे। यूं तो वो कभी किसी को राय और मशविरा देते नहीं थे अदर देन मेडिकल लाइन, परंतु उन्होंने एक बार पूरी जिंदगी में, लाइफ टाइम में मुझको एक ही मशविरा उन्होंने दिया, जो आगे बढ़ता नहीं है वो अपने आप घट जाता है। क्यों? एक गंभीर विषय है, क्योंकि सब चीजें आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और आप वहां पर रुके हुए हैं, ये मान करके सेटिस्फाइड हैं कि बस सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है। नतीजा ये होता है कि सब आगे बढ़ जाते हैं, आप वहीं पे लकीर के फकीर जिसको बोलते हैं बन के बैठे रह जाते हैं। और फिर एक दिन आप देखते हैं उन लोगों को जो आपके पीछे से रेंगते हुए आए थे और आगे जाके उन्होंने मंजिल पकड़ ली, तो आपको ये महसूस होता है कि मैंने क्यों चलना नहीं शुरू किया, मैं भी क्यों नहीं रेंग करके धीरे धीरे बढ़ा। और फिर आप इसी पश्चाताप में उस क्षण को भी गंवा देते हैं जिसमें भी अभी आप कुछ करने योग्य बचा हुआ है आपके पास, और फिर वही आपकी एक मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर जब आपको भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो फिर मेमोरी में ही वही रिकॉर्ड हो जाता है। वो हमेशा आपकी मेमोरी रिकॉर्ड बताती है कि आपने ऐसे वक्त बर्बाद कर दिया था और आप इसका भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी बर्बाद हो जाएगा। बेहतर है कि आप कुछ ABCD में अपना वक्त लगाएं, प्रोडक्टिव में मत लगाएं आप।
एक छोटा सा ये पॉइंट ही आपको वर्तमान की उपयोगिता से रोक देता है, और सिर्फ वर्तमान ही एक ऐसा तत्व है जो कुछ वक्त के बाद भूतकाल में बदल जाता है, और भविष्य का वर्तमान ही आपको आशा के लिए एक किरण देता है, और वहाँ पर भी आपको जब पहुँचते हैं तो वर्तमान ही मिलता है। छोटी चीज़ें कीजिए, कम कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। इंद्रियों का प्रयोग कीजिए, वही आपको सतत आगे बढ़ाएगा। आजमा के देखिए।